अगला टॉपिक है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है। कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है, इसका मतलब हुआ कि इंडिया में किस किस प्रकार के कोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री भारत में 3 अलग अलग प्रकार के कोर्ट्स के लेवल देखने को मिलते हैं। यानी कि कोर्ट का इंडिया में कितना लेवल है, 3 लेवल है, और उन तीनों के बारे में हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे हमारा पहला है, जो सबसे ऊपर हमारा कोर्ट होता है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि फर्स्ट हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द कोर्ट विच आर एट द नेशनल लेवल आर नॉन एज सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है पूरे इंडिया में मात्र एक ही ऐसा कोर्ट है, और इसमें जो फैसला सुना जाता है ना, इसमें जो केस आता है वो बहुत ही बड़े बड़े केस आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मेरा साइकिल चोरी कर लिया, कोई मेरा मुर्गी चोरी कर लिया, इस प्रकार का केस वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है कभी। और वहाँ पे ये सब प्रकार का केस आप लेके जाओगे ना, मतलब जज आपके ऊपर हंसेगा, कैसा पागल आदमी है, अरे इसको पहले अपने गांव में सुलटा लो, वहाँ नहीं हो रहा है तो फिर आप थाना चल जाओ, थाना में नहीं हो रहा है तो आप अपने जिला के कोर्ट में चल जाओ, जिला में नहीं हो रहा है तो फिर आप हाई कोर्ट में जाओ। और इतना भी नहीं गंभीर मामला होता है कि बकरी के चोरी में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए, जितना का आपका बकरी नहीं था उतना का तो आपका पैसा खर्च लग हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए, है ना। तो खैर, तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये पूरे कंट्री में एक ही हमारे इंडिया में है, और ये सब कोर्ट का क्या है, हेड है। ध्यान रखिएगा इस बात को, हमारे इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं सभी कोर्ट का ये क्या है, हेड है, क्योंकि ये सबसे पहला हमारा कोर्ट है इंडिया का। आगे, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट यही है, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में, एक्चुअली न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। आगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, वही बात है यहाँ पर जो मैंने कहा अभी आपको कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में तो है, लेकिन इंडिया में कहाँ पे, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, ठीक है ना। आगे, सुप्रीम कोर्ट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो हेड होता है वो हेड हमारा कहलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, एक आदमी होता है बेसिकली, मतलब कि जो आदमी इस पोस्ट को संभालता है वो आदमी हमारा कहलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वही आदमी सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है। मतलब इंडिया का सबसे बड़े कोर्ट का वो क्या है, एक तरीके से मालिक के, ठीक है ना, मतलब हेड है, जो करना धरना है सब उसी के हाथ में है, ठीक ना। आगे, द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर एप्लीकेबल ऑन ऑल द अदर कोर्ट्स इन इंडिया, कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून बनाएगा वो सारा का सारा बात हर कोर्ट पे लागू होगा। मतलब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून निकाला, और वो कानून निकाला किसने, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, क्योंकि वो सबसे बड़ा कोर्ट है। अब भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून निकाला है तो बाकी सारे कोर्ट को भी वो कानून मानना पड़ता है, मतलब अप्लाई करना पड़ता है। जैसे हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, उससे यदि और नीचे कोर्ट है तो उसको भी मानना पड़ता है, ठीक ना। आगे, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है और पहला कोर्ट है हमारा, ठीक है। आगे, दूसरा है सेकंड नंबर पे हाई कोर्ट्स, और यह हाई कोर्ट लगभग हर स्टेट में एक हाई कोर्ट तो होता ही है। जैसे हमारे हमारे बिहार का बात करें तो पटना हाई कोर्ट ये हमारा हो गया। चल इसके बारे में देखते हैं। द कोर्ट विच आर एट द स्टेट लेवल आर नॉन एज हाई कोर्ट्स, यानी कि जो कोर्ट स्टेट के लेवल पे आपको दिखता है, लगभग हर स्टेट में एक तो कोर्ट आपको दिखता ही है, जो सबसे बड़ा होता है उस स्टेट का कोर्ट, वो हो गया हमारा हाई कोर्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर स्टेट में एक बहुत बड़ा कोर्ट है, उस कोर्ट का नाम है हाई कोर्ट, और ये लगभग हर स्टेट में एक देखने को आपको मिलता ही है। आगे, एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, हर स्टेट के पास लगभग एक हाई कोर्ट तो होता ही है, जो क्या करेगा, उस स्टेट के बड़े बड़े समस्याओं को वो हल करने का काम करता है। आगे, हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, देखो हमारे पूरे इंडिया का बात करें तो सबसे बड़ा कोर्ट कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट। फिर स्टेट का बात करें कि स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट कौन होगा, तो हाई कोर्ट होता है, ठीक ना। चलिए ये हो गया हमारा सेकेंड कोर्ट। और थर्ड कोर्ट जो है इंडिया के अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सब ऑर्डिनेट, या फिर आप उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं। सब ऑर्डिनेट तो हम लोग नहीं बोलते हैं जल्दी उतना, आपने अधिकतर सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब हो गया एक जिला का सबसे बड़ा कोर्ट, ठीक ना। उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। द कोर्ट विच आर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आर नॉन एज सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब कि एक जिला का जो सबसे बड़ा कोर्ट हो सकता है उस कोर्ट को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखो यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से डिवाइड किया हुआ है ना, जिला का सबसे बड़ा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट, कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत सिंपल है, इसको समझना बड़ा सिंपल है। बस ये ध्यान रहे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम लोग सब ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आगे तो हर जिला में जो आपका सबसे बड़ा कोर्ट पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। आगे एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास, हर जिला के पास एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होता ही है। जैसे पटना में भी है हमारा पटना कोर्ट, इस प्रकार से है। आगे सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। अब देखो हाई कोर्ट को मैनेज कौन करेगा? हाई कोर्ट का जज करेगा। सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मैनेज कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज, जो उस कोर्ट का क्या होगा, सबसे बड़ा पोस्ट पे होगा, उसको वो करेगा। ये भी आपके लिए समझना बड़ा आसान है। चलो तो इस तरीके से हमने तीनों कोर्ट के बारे में अलग अलग तरीके से पढ़ लिया। अब इतना पढ़ने के बाद हमारे पास 4-5 पॉइंट और है जो कि अलग पॉइंट है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ पहला पॉइंट, ऑल दीज 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ध्यान रहे ये कोर्ट अलग अलग लेवल पे जरूर पाए जा रहे हैं, कोई जिला स्तर पे है, कोई स्टेट के लेवल पे है, कोई नेशनल लेवल पे है। तीनों अलग अलग जगह पे, बिल्कुल सही बात है, तीनों अलग अलग जगह पर है, लेकिन तीनों कोर्ट आपस में कनेक्टेड है। मतलब एक इंसान के पास ये अधिकार है, हमारे संविधान में हमको ये अधिकार मिला हुआ है कि यदि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और मान लो कि हम हाई कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो एक बार बोल दिया फिर वो आखिरी हो जाता है, उसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे तो ये तीनों का तीनों जो कोर्ट होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है। इसीलिए जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई कानून निकालता है कोर्ट को लेकर तो वो हाई कोर्ट पे भी लागू होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी लागू हो जाता है, सभी पे, इसलिए तीनों आपस में कनेक्टेड है। इट मीन्स दैट द डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट्स आर एप्लीकेबल ऑन द सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कानून निकालेगा वो कानून केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ही लागू होगा, और जो कानून स्टेट मतलब कि जो कानून हाई कोर्ट निकालेगा वो कानून हाई कोर्ट पे तो लागू होगा ही, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी लागू होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके अंदर में आता है। लेकिन जो नियम कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा वो सभी पे लागू होगा। समझ के बात को? अब ऐसा नहीं है कि सर क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कानून बनाएगा क्या वो कानून हाई कोर्ट पे भी लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू होगा? नहीं, उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो उससे बहुत बड़े कोर्ट है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने कानून बनाएगा वो कानून, क्या वो कानून सुप्रीम कोर्ट पे लागू होगा? नहीं, क्योंकि वो ऊपर है, उसके नीचे वाले पे अप्लाई होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि कुछ निकाल देता है तो वो हाई कोर्ट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी लागू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिमिलरली द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर एप्लीकेबल ऑन द हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट यदि कुछ कानून निकालता है, कोई फैसला लेता है, तो वो फैसला हाई कोर्ट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी लागू हो जाता है, ठीक है ना। आगे इन इंडिया वी हैव अपीलिएट सिस्टम। इंडिया में ना एक आपको अपीलिएट सिस्टम मिलता है। अपीलिएट सिस्टम क्या होता है, जरा इसके बारे में हम आपको बताते हैं ये है क्या। देखिए अपीलिएट सिस्टम क्या होता है। इन दिस सिस्टम अ पर्सन कैन अपील टू अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज नॉट फेयर। मतलब कि मान लीजिए कि कोई फैसला सुनाया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, उस फैसले से हम खुश नहीं हैं, हम निर्दोष थे, हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोषी पाया गया। मतलब मान लीजिए कि कोई क्राइम हुआ था और वो क्राइम हमने नहीं किया है, लेकिन जज साहब बोल दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि नहीं क्राइम तुम ही किए हो, लेकिन क्या हकीकत में हम क्राइम किए थे? नहीं किए थे। तो भाई हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर दिया, फैसला सुना दिया, जबकि हम क्राइम किए भी नहीं थे। तो हम अब न्याय पाने के लिए जाएंगे कहाँ पे? हाई कोर्ट। मान लीजिए कि हाई कोर्ट में भी हमको न्याय नहीं मिला, हम वहाँ पे भी दोषी पाए गए, फिर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और यदि वाकई सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोल दिया कि भैया आपने कुछ नहीं किया था, अब आप आज़ाद हैं, तो हम आज़ाद हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी यदि बोल दिया कि आप दोषी हैं, आपने ही क्राइम किया था, तो आप नाक रगड़ते रह जाइए, आपका कुछ नहीं हो सकता फिर। लेकिन इसी को हम लोग कहते हैं अपीलिएट सिस्टम। तो अपीलिएट सिस्टम के बारे में कोई बोले कि बताओ ये क्या है, तो बताइएगा कि अपीलिएट सिस्टम का मतलब है कि यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर यदि आप हाई कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं अपीलिएट सिस्टम। चलो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम। हमारे इंडिया में क्या अलग अलग मतलब किस प्रकार का ब्रांचेज है लीगल सिस्टम को लेकर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे
सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।